हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं मार्च मंथ के, और जो टॉपिक रहेगा वो है अवार्ड से रिलेटेड। हम सारे अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को दबा दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अपने पहले अवार्ड की तरफ चलते हैं, वो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। ये 78th एडिशन रहेगा आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड का। इसमें हमें दो चीजें याद रखनी है कि बेस्ट ड्रामा फिल्म किसको अवार्ड मिला एंड बेस्ट टीवी सीरीज को, कौन सी सीरीज को बेस्ट टीवी सीरीज का अवार्ड मिला। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया कि 78th एडिशन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड का, नोमैडलैंड को बेस्ट ड्रामा फिल्म का अवार्ड मिला, और बेस्ट टीवी सीरीज की बात करें तो वो है द क्राउन। ऑलराइट, नोमैडलैंड को तो मिला है बेस्ट ड्रामा फिल्म एंड आपका द क्राउन को ये मिला है बेस्ट टीवी सीरीज। ऑलराइट, एंड ये कब दिया गया? गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि 78th एडिशन रहेगा इस बार। इसके बारे में अगर हम कुछ डाटा देखें कि ये हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ था एंड मल्टीपल लोकेशंस पे हुआ था आपका क्या 78th एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड। जैसे हाइब्रिड फॉर्मेट, जैसे कई सिटीज में हुआ, ऑनलाइन सब अपने घर से देख रहे हैं, तो ये फिल्म हुआ लॉस एंजलिस में भी, न्यूयॉर्क सिटी में भी, यूएसए में भी। फिर बताया जा रहा है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होस्ट ने इसको होस्ट करा। ऑलराइट, फिर का जो आपका 78 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है ना, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था? डिक क्लार्क प्रोडक्शंस के द्वारा, एसोसिएटेड विद, इन एसोसिएशन विद हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। ऑलराइट, मेन चीज क्या है? डिक क्लार्क प्रोडक्शन। फिर नॉमिनीज की बात करें तो इसमें ग्लोबल अवार्ड्स की नॉमिनीज के बारे में बताया कि काफी सारे नॉमिनीज हैं एंड ये फर्स्ट टाइम है, फॉर द फर्स्ट टाइम द नॉमिनेशंस वर अनाउंस्ड ओवर अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म ड्यू टू कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि अब सब कुछ हम देख रहे हैं कि वर्चुअल हो रहा है। तो ऑलराइट, तो ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो 78th एडिशन रहेगा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बेस्ट ड्रामा फिल्म वो रहेगी नोमैडलैंड, एंड तीसरा आपका है कि बेस्ट टीवी सीरीज वो है द क्राउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक अवार्ड होता है फिल्म इंडस्ट्री का, काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, वो है FIAF अवार्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है इसको, एंड ये इंडिया से पहले व्यक्ति बने हैं अमिताभ बच्चन जी, जिनको ऑनर किया गया है 2021 का FIAF अवार्ड के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन, तो इसको जरूर से मार्क करके चलिएगा कि अमिताभ बच्चन जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो है FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड आपका फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, ठीक है, फिल्म सेक्टर से रिलेटेड है बेसिकली, एंड अमिताभ बच्चन ये फर्स्ट इंडियन बने हैं टू रिसीव दिस FIAF अवार्ड। ठीक है, याद रहेगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा जाएगा एंड इसके बहुत ज्यादा चांस है कि ये पूछा जाए आपसे। ठीक, फिर अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड दिया किन के द्वारा जाता है? ये आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइवर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइवर्स। ठीक है, बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये पुरानी फिल्म को याद रखने के लिए, पुरानी हिस्ट्री को याद रखने के, पुराने एक्टर्स को याद रखने के लिए उनका एक पूरा सा जैसे म्यूजियम बना दिया आपके लिए। ऑलराइट, पूरा एक डाटा कनेक्ट रहता है इनके पास, सारा कलेक्टेड। फिर इंडियन एक्टर अमिताभ बच्चन रिसीव द FIAF अवार्ड 2021 बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिल्म आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स अक्रॉस द ग्लोब ओवर अ वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी होस्टेड फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। क्या कह रहा है ये कि ये जो आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव है ना, ये क्या है कि एक फिल्म आर्काइव करता है, आर्काइव होता है सेव करके रखना। फिर आपका म्यूजियम्स हो गया, म्यूजियम आपको पता है पुरानी चीजें, जो हिस्टोरिक चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू है, ऐसे ये फिल्म से रिलेटेड, आपके एक्टर से रिलेटेड, उनकी कोई फिल्म होगी उनको याद रखने के लिए आगे। ऑलराइट, एंड ये जो आपके फॉर्मर FIAF अवार्डी है मार्टिन स्कोर्सेसे एंड क्रिस्टोफर नोलन, इनके द्वारा अमिताभ बच्चन जी को यह अवार्ड दिया गया इस बार। ठीक है, फिर अमिताभ बच्चन बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड एंड ही वाज नॉमिनेटेड बाय द FIAF एफिलिएट फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन फाउंडेड बाय फिल्म मेकर एंड एक्टिविस्ट शिवेंद्र सिंह दुंगरपुर इन 2014 टू प्रिजर्व द एंडेंजर्ड फिल्म हेरिटेज इन इंडिया। ठीक है, तो याद हो जाएगा क्वेश्चन, यही है अमिताभ बच्चन जी को मिला FIAF अवार्ड मिला। ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड अवार्ड है, फर्स्ट इंडियन है जिनको FIAF अवार्ड से सम्मानित किया, और ये बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड आ जाता है फिल्म इंडस्ट्री का। ऑलराइट, और ये दिया जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा। चलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि महेंद्र गिरी जी के बारे में। महेंद्र गिरी जी एक रेंजर ऑफिसर हैं आपके राजाजी टाइगर रिजर्व में। इनको रिसेंटली अभी इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एंड ये बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट, ये एशिया के इकलौते व्यक्ति हैं जिनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वो है महेंद्र गिरी जी। महेंद्र गिरी जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर याद रखिएगा ये एशिया से एक लौते व्यक्ति हैं, ओनली पर्सन फ्रॉम एशिया टू रिसीव दिस अवार्ड, महेंद्र गिरी। और ये है रेंजर कहाँ पे? राजाजी टाइगर रिजर्व में अभी इनकी करंटली इनकी पोस्टिंग है। ऑलराइट, तो इनसे रिलेटेड अगर हम डाटा देखें कि रेंजर महेंद्र गिरी ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व बिकेम द ओनली रेंजर फ्रॉम एशिया टू विन द प्रेस्टिजियस न्यू इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड फॉर हिज एफर्ट्स। क्या एफर्ट्स थे कि इन्होंने मतलब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के बीच में जैसे पोचर्स आ जाते हैं, पोचर्स होते हैं जो एनिमल्स की हंटिंग करते हैं या उनकी स्किन्स के लिए बेच देते हैं उनकी स्किन को, या उनके जैसे हाथी के दांत होते हैं उनको बेच देते हैं, राइनो का आपका जो सींग होता है वन हॉर्न राइनो का उसको काट के बेच देते हैं। तो इन सब की काला बाजारी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। उसको भी प्रोटेक्ट, एनिमल्स को इन्होंने बहुत प्रोटेक्ट किया है। इवन आपके जो वाइल्ड लाइफ है उसके कंजर्वेशन में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करा। द अवार्ड वॉज अनाउंस फॉर 10 प्रोफेशनल अक्रॉस द ग्लोब बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। फिर पूछा जा सकता है कि ये जो आपका अवार्ड है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किन के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है IUCN और WCPA के द्वारा। IUCN तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रहता है, एंड एक टर्म और याद रखिएगा WCPA वो होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। फिर प्रकाश जावड़ेकर जी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट बोला कि आप बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, क्योंकि ये एशिया के इकलौते व्यक्ति हैं, इकलौते रेंजर हैं जिनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड की बात करें, द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड वाज क्रिएटेड बाय IUCN और WCPA, हमने देख ही लिया। द वर्ल्ड अवार्ड रिकॉग्नाइजेज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क ऑफ रेंजर्स इन प्रोटेक्टेड एंड कंजर्वेशन एरियाज अक्रॉस द ग्लोब। और अवार्ड की में इसमें कितने $10,000 आपको दिए जाते हैं ऑलरेडी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन पैसों का यूज करके उसको आगे और बढ़ाना चाहें तो यूज कर सकते हैं इस मनी का। ऑलराइट, तो ये है आपका महेंद्र गिरी सर, ये एक रेंजर है कहाँ के? राजाजी टाइगर रिजर्व के, और इनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये इकलौते व्यक्ति हैं एशिया के जिनको ये अवार्ड से सम्मानित करा गया है। ठीक है, चलिए अगला अवार्ड हम देखेंगे कोनेरू हम्पी जी से। कोनेरू हम्पी जी एक बहुत ही दिग्गज चेस प्लेयर रह चुकी हैं। इनको रिसेंटली BCC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनेंगे कि कोनेरू हम्पी किस स्टेट से बिलोंग करती है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये बिलोंग करती हैं आपकी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये आपकी चेस से रिलेटेड है। ठीक है, एंड फिर आ जाता है इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है BCC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए कोनेरू हम्पी, ठीक है, ये क्या स्पोर्ट्स खेलती हैं? क्वेश्चन आएगा, ये सीधा चेस खेलती हैं। कौन से स्टेट से हैं? ये है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। फिर कहा जाएगा इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? BCC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। ऑलराइट, ठीक है, ये भी हो गया। अगर इनसे रिलेटेड अगर हम कुछ डाटा देखें, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, पद्मश्री अवार्डी कोनेरू हम्पी जो कि 33 साल की हैं, चेस प्लेयर है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्होंने सेकेंड एडिशन ऑफ द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से जीता या इन्हें सम्मानित करा गया। ठीक है, इनके अलावा काफ़ी सारे इनके जो स्प्रिंटर थे अगेंस्ट मतलब खड़े थे कि जिनको अवार्ड दिया जा सकता था, वो हैं जैसे विनेश फोगाट, एक रेसलर है काफ़ी अच्छी, इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामफल भी हैं। ऑलराइट, तो इनमें से आपकी कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया चेस प्लेयर से। फिर इसके अलावा 2 अवार्ड और याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका दिया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो कि ओनली इंडियन एथलीट हैं जिनको एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मिला था लॉन्ग जंप में 2003 में। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो ये मानू भाकर हैं, ये एक एयर गन शूटर हैं जिनको अवार्ड रिसेंटली मिला। एंड ये जो अवार्ड है आपका इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये बेन स्टोक्स के द्वारा अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो ये है आपका कोनेरू हम्पी, आंध्र प्रदेश से चेस प्लेयर हैं और BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट हम देखते हैं कि साहित्य अकादमी अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड रहेगा तो इसको मार्क करके ज़रूर चलिएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड, ये आपका अवार्ड लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ये भी याद रख के चलिएगा। एंड दो पर्सनैलिटीज जो इंपॉर्टेंट रहेंगी आपको साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड, वो हैं वीरप्पा मोइली जी, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियंस, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। एंड दूसरा अरुंधति सुब्रमण्य जी, जो कि एक इंडियन पोएट है, आप इनको भी लेफ्ट साइड में पिक्चर में देख सकते हैं। इन दोनों को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपका याद रखिए कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ना, ये आपका किस फील्ड में दिया जाता है, पहली चीज़ तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाएगा और काफ़ी बार पूछा भी गया है। ये आपका लिटरेचर में दिया जाता है, ठीक है। एंड लिटरेचर में भी 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है ये, ठीक है। पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड कितने लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ये आपका 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। फिर अगर इससे रिलेटेड डाटा देखें तो विनर्स ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड्स वर अनाउंस्ड बाय द नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स ड्यूरिंग द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर द एनुअल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के दौरान ये आपका अवार्ड दिया गया था, ठीक। ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड आपका, एंड इसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम साहित्य अकादमी का देखें कि 2020 में अभी तक सिर्फ 20 लैंग्वेजेस में दिया है, और जो 4 लैंग्वेजेस में देना रहता है अभी ये अवार्ड, तो ओके, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वीरप्पा मोइली जी याद रखिएगा, अरुंधति सुब्रमण्य जी याद रखेगा। एंड आपको ये याद रखना है कि साहित्य अकादमी अवार्ड आपका लिटरेचर में दिया जाता है और 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेरा वीक 2021 का ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सेरा वीक अवार्ड नाम आते ही आपको देखना क्या दिमाग में आ जाना चाहिए कि किनको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को सेरा वीक 2021 का ग्लोबल पार्टनरशिप अवार्ड याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए 39th एडिशन था एनुअल सेरा वीक कॉन्फ्रेंस 2021 के दौरान जो वर्चुअली हेल्ड हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरी चीज याद रखनी है आपकी, उस सेरा की फुल फॉर्म जो कि होती है कैम्ब्रिज, सेरा की फुल फॉर्म है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स, ठीक है, याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट। फिर इसके कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी जी ने 2-3 बातें बोली थी कि हमें अपने जो गैस हैं बायोफ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं, जिसको उस गैस का यूज़ हम 15% बढ़ा देंगे, जो कि वो 15% कर देंगे, जो कि अभी 6% है 2030 तक। फिर उन्होंने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात बोली कि सबके ने मिलके ही ये काम होगा, कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए हमें लॉज, पॉलिसी, रूल्स काफ़ी सारे लाने पड़ेंगे एंड लोगों को वो फॉलो करने पड़ेंगे। ऑलराइट, फिर इसके अलावा अगर कुछ रिसेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें हम कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ना रिसेंटली एक अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंडर, किसके दौरान 18वीं कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन ई गवर्नेंस के दौरान ये अवार्ड इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द विनर्स ऑफ द 5th एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड। आई रिपीट, 5th एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेलेक्ट किया गया था यूएनईपी के द्वारा, वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5th एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड के द्वारा सेलेक्ट करा गया। ऑलराइट, तो 2 चीज़ ये भी याद रखिएगा। एंड जो अलग से याद रखना है वो है सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड को सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को, ठीक है, इस अवार्ड से। इंपॉर्टेंट याद रखना है। और सेरा की फुल फॉर्म भी जो कि है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अभी पुडुचेरी की, तस्मिलाई सुंदरराजन जी, इनको अभी टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने वीमेन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट हो सके, उनको इक्वल स्टेटस मिल सके। इसी वजह से टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से तमिसिलाई सुंदरराजन जी को ये अवार्ड को सम्मानित किया गया। और याद रखिए कि यह भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की और गवर्नर है तेलंगाना की भी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर देखें डाटा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी डॉक्टर तमिसिलाई सुंदरराजन जी, इनको टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। और याद रखिएगा कि यही अवार्ड वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारी कमला हैरिस यूएसए की, उनको भी यह अवार्ड से सम्मानित किया गया था ड्यूरिंग द 9th एडिशन ऑफ टॉप 20 ग्लोबल वीमेन एक्सीलेंस अवार्ड,
ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये याद रखने की, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर याद रखिएगा कि जो अवार्ड दिया गया था ना फॉर उनका जो वर्क था ना वीमेन राइट्स के लिए, जेंडर पैरिटी के लिए, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, वीमेन इक्वालिटी के लिए, उसके लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एंड इन्होंने जब ये अवार्ड लिया इसके बाद इन्होंने एक पुकार लगाई, या फिर कह सकते हैं इन्होंने एक जो मैसेज देते हैं, जो एक स्पीच देते हैं, उसमें बोला कि हमें जो वर्क करना है अभी, क्रिएटिंग अ जेंडर इक्वल वर्ल्ड एंड प्रमोट वीमेन इन डिसीजन मेकिंग एट हायर लेवल। मतलब वीमेंस को भी एक डिसीजन मेकिंग की पोस्ट मिलनी चाहिए ताकि वे डिसीजन ले सकें, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सके उनको लिया जा सके। ऑल राइट, तो इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। तो अभी जो डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन जी हैं ये गवर्नर ऑफ तेलंगाना है एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो आपकी स्टेट्स होती है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे गवर्नर बोला है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ना, ये होते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज के, एंड सिर्फ गवर्नर जो होते हैं वो आपके होते हैं स्टेट्स के। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अपने क्लियर करके चलना आप। ऑल राइट, नेक्स्ट हमने अभी देखा, अभी जो हम ऊपर बात कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अभी बनी है डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन जी, अभी रिसेंटली बनी है। इनसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पुडुचेरी की वो थी किरण बेदी जी। ठीक है, किरण बेदी जी फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर हैं, तो याद रखना इनको रिसेंटली बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनके द्वारा करा गया? रामनाथ कोविंद सर के द्वारा करा गया, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड देखें, बैटन ऑफ ऑनर ये अवार्ड ये किसको मिला है रिसेंटली? ये मिला है किरण बेदी को। ये क्या थी? पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी थी, लेकिन उन्होंने इस पोस्ट को छोड़ दिया। ऑल राइट, तो बैटन ऑफ ऑनर इनको दिया किनके द्वारा गया? हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा दिया गया, रामनाथ कोविंद जी सर के द्वारा, नाथ कोविंद जी के द्वारा इनको ये अवार्ड से सम्मानित करा गया। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड डाटा देखें, President Ramnath Kovind presented a baton of honor and a letter of appreciation to the former Puducherry Lieutenant Governor Kiran Bedi at राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। की पॉइंट जो याद रखने का है वो है कि द बैटन वॉज डिकोरेटेड विद द एम्बलम ऑफ द इंडियन रिपब्लिक एंड वॉज गिवन अ मेमेंटो फॉर रिकॉग्नाइजिंग। उनका जो इतना इन्होंने मेहनत करी, इतना काम करा है पुडुचेरी में, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में, उसके लिए उनको अप्रिशिएट करने के लिए यह बैटन ऑफ ऑनर उसको सम्मानित करा गया। ठीक है, फिर किरण बेदी को देखें तो ये फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर है। 1972 में इन्होंने अपनी सर्विस स्टार्ट करी थी। ठीक है, इन 2014 शी रिसीव द यूनाइटेड नेशंस मेडल फॉर द यूनाइटेड नेशंस फॉर हर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज। ठीक है, उनके आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए उन्हें 2004 में यूनाइटेड नेशन मेडल भी उन्हें मिला था। ऑल राइट, एंड ये 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर रही है पुडुचेरी की। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड की। ये अवार्ड से आईसीआर को सम्मानित करा गया है, एफएओ यूनाइटेड नेशन जो कि है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको सम्मानित किया, अवार्ड स्टार्ट किया गया, दिया गया है आईसीएआर को। आईसीएआर होता है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ऑल राइट, तो किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड 2020 का एफएओ जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, इनके द्वारा दिया गया आईसीएआर को, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो आईसीएआर को यह अवार्ड मिला क्या? किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड से सम्मानित करा गया। फिर इसके अलावा आप याद रखिएगा, इसकी एक थीम थी जो भी आपको याद रखनी है। थीम थी कि स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर, ये थीम रही आपकी किसकी? वर्ल्ड सॉइल डे की। ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे, आप कमेंट करके बताओ वर्ल्ड सॉइल डे आप हम सेलिब्रेट कब करते हैं, डे का नाम बताओ मेरे को। ठीक है, तो थीम रहेगी स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर, एंड ये आपका किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड आईसीआर को दिया गया था, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, किसके द्वारा? एफएओ जो कि है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का जो पार्ट है उसके द्वारा किया गया। अगर इससे रिलेटेड डाटा हम पढ़ें कि आईसीएआर को आपका किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड से सम्मानित करा गया। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल इन लाइन विद द थीम जो रहेगी वर्ल्ड सॉइल डे की, वो थी स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर।
ये अवार्ड आपका जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में हुई 7 मार्च 2021 को। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के बिहाफ पे जो हमारी एम्बेसडर है इंडिया की सुचित्रा दुराई जी, उनके द्वारा ये रिसीव करा गया। ये अवार्ड बेसिकली याद रखिएगा, अगर बात करें तो अवार्ड जो है ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाता है। एंड इसमें जो ये स्टार्ट किया गया था ना, ये आपका ग्लोबल सॉइल पार्टनर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था एंड किंगडम ऑफ थाईलैंड के द्वारा मिलके इसको स्टार्ट करा गया था। ठीक है, जो अवेयरनेस है इसकी सॉइल के बारे में अवेयरनेस कि हम अपनी मिट्टी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, उसको कैसे उपजाऊ रख सकते हैं, इन सब के बारे में चीज़ों में वो अवार्ड दिया जाता है। एंड ये जो पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने या इंस्टीट्यूट ने कितने अच्छे से इस डे को या कितने इम्पैक्टफुल तरीके से वर्ल्ड सॉइल डे को सेलिब्रेट करा। इस और जो इस अवार्ड के साथ साथ आपको एक मेडल मिलता है, $15,000 रुपए का एक चेक मिलता है एंड एक ट्रिप मिलती है थाईलैंड में। ऑलराइट, तो ICAR की अगर हम बात करें तो जनरल डायरेक्टर हैं डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा और जो हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में है ICAR का। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो इसको भी मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2021। ये आपका प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज है ना, ये क्या है, ये एक बहुत हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, मतलब हाईएस्ट ऑनरी अवार्ड है लिटरेचर फील्ड में। ठीक है, तो ये जो पेरिस बेस्ड ड्यूओ है एनी लेक्टन एंड जीन फिलिप वसाल, इनको ये अवार्ड से सम्मानित करा गया था प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 से। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम डाटा देखें, फ्रेंच आर्किटेक्ट्स एंड एजुकेटर्स एने लेक्टन एंड जीन फिलिप वसाल वर सेलेक्टेड एज द लॉरेट्स ऑफ द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। ये जो हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, ये अनाउंस किया गया था टॉम प्रिट्जकर के द्वारा, जो कि चेयरमैन है हायत फाउंडेशन के। एंड ये जो आपका प्रिट्जकर प्राइज है ना, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ये स्टार्ट ही हायत फाउंडेशन की द्वारा करा गया था, जो कि प्रिट्जकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर द पेरिस बेस्ड ड्यूओ इन्होंने जीता किस लिए, ताकि उन्होंने काफ़ी सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वर्क स्टार्ट किए थे पेरिस में। एंड इनके जो जिस स्टूडियो पे बेस था वो है लेक्टन एंड वेसल। फिर अगर हम इस प्राइज की बात करें, द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, ये एनुअली अवार्ड दिया जाता है इन द आर्किटेक्चर फील्ड। और जो ये दिया जाता है ना, ये याद रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है, प्रिट्जकर फैमिली के द्वारा स्टार्ट करा गया था ऑफ शिकागो थ्रू देयर हायत फाउंडेशन इन 1979 में। और प्रिट्जकर आर्किटेक्चर के साथ साथ याद रखिएगा $100,000 मतलब $1,00,000 रुपए दिए जाते हैं और एक ब्रॉन्ज मेडल भी दिया जाता है इस अवार्ड के साथ। ऑलराइट, एंड इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है एने लेक्टन एंड जीन फिलिप वसाल को। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है आपका व्यास सम्मान। काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है एंड इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, व्यास सम्मान आपका जो अवार्ड दिया जाता है ना, ये पहला क्वेश्चन आएगा कि किन के द्वारा दिया जाता है, और बहुत बार पूछा गया है। ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा जाता है कि ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये लिटरेचर में दिया जाता है। और इस बार शरद पगारे जी को आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनको ये व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है फॉर हिज नॉवल पाटलिपुत्र की सामग्री। ठीक है, तो इससे रिलेटेड डाटा देखें तो व्यास सम्मान जो आपका अवार्ड है ना, ये किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर भी बात करें तो हिंदी लिटरेचर में। ठीक है, फिर व्यास सम्मान देता कौन है, ये देते हैं आपके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन देता है और इस बार मिला किसी को है, शरद पागरे जी को। ठीक है, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, शरद पागरे जी को। ये हिंदी राइटर हैं, हिंदी लैंग्वेज राइटर हैं एंड व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। और जो इनकी नॉवल है वो है पुत्र की सामग्री। ठीक है, याद रहेगा ये चीज, शरद पगारे जी। इनसे रिलेटेड अगर हम डाटा देखें कुछ, कि इस्टेब्लिश्ड हिंदी राइटर प्रोफेसर शरद पगारे जी, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया इनकी नॉवल के लिए पाटलिपुत्र की सामग्री। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अवार्ड 30th एडिशन था एंड इस बार 30th एडिशन था 2021 का एंड ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, शरद पागरे जी 2020 का व्यास सम्मान शरद पगारे जी को दिया गया।
ऑलराइट। फिर इनकी नॉवल पाटलिपुत्र सामग्री के लिए दिया गया एंड ये 2010 में दी थी। एक चीज़ और याद रखिएगा व्यास सम्मान के लिए कि ये अवार्ड आपका पिछले 10 साल में जो हिंदी लिटरेचर की जो बुक्स रहती हैं उसको देख के दिया जाता है कि ड्यूरिंग पास्ट 10 ईयर्स कितनी अच्छी किस बुक ने, किस पर्सन ने कितनी अच्छी बुक लिखी या कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो बुक थी। तो व्यास सम्मान जो है आपका एनुअल अवार्ड है, इनिशिएटेड बाय के बिरला फाउंडेशन 1991 में 1991 में स्टार्ट हुआ था। एंड ये जो अवार्ड ऑनर्स द आउटस्टैंडिंग वर्क इन हिंदी ऑथर बाय इंडियन सिटीजन, और इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पब्लिश ड्यूरिंग द टेस्ट पास्ट 10 ईयर्स। इसके साथ साथ उनको 4 लाख रुपए का कैश दिया जाता है, एक साइटेशन और एक प्लेक भी दिया जाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एनटीपीसी को एक रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, ये एक पहला पीएसयू है जिनको इस अवार्ड से, रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये दिया कब? ये 11 CII जो कि 11th कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड के दौरान इसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसका नाम था लर्न फ्रॉम द आर्काइव्स। ये आपकी ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन रहता है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में सबसे बड़ा अवार्ड रहता है रोल मॉडल अवार्ड एंड दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन द रोल मॉडल अवार्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है। याद रहेगा, एनटीपीसी को रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट जो हमारा टॉपिक है अवार्ड रहेगा वो है गांधी पीस प्राइज के बारे में। जैसे आप नोबेल पीस प्राइज के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसे गांधी पीस प्राइज याद रखिए कि गांधी पीस प्राइज रिसेंटली अभी दिया गया है एंड ये 2 लोगों को दिया गया है, 2019 के लिए एंड एक 2020 के लिए। तो जो 2019 के लिए दिया गया है वो है हिज लेट मैजेस्टी सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ओमान के ये व्यक्ति हैं, इनको दिया गया है। एंड 2020 का बंगा बंधु शेख मुजबिर रहमान ऑफ बांग्लादेश, इनको 2020 का गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। आइए देखें कि यूनियन गवर्नमेंट कन्फर्ड गांधी पीस प्राइज टू द लेट सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ऑफ ओमान फॉर द ईयर 2019 और 2020 के लिए बंगा बंधु शेख मुजबिर रहमान फॉर द ईयर 2020। ठीक है, द जूरी ऑफ गांधी पीस प्राइज वॉज चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने चेयर करा इस जूरी को। जूरी होती है जो डिसाइड करेगी कि किसको दिया जाता है, जो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होंगे कि इनको भी दे सकते हैं, इनको भी दे सकते हैं, तो जो फाइनल डिसीजन सारे लेते हैं वो जूरी लेती है। इसको चेयर किसने करा? जो वो थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। फिर अगर इसके गांधी पीस प्राइज के बारे में पढ़ें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 1995 में ऑन द ओकेजन ऑफ 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पे गांधी जी की। द अवार्ड ही है ओपन है, किसी भी रेस के लिए, किसी भी नेशनैलिटी होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो धरती पे, जो भी व्यक्ति है वो गांधी पीस प्राइज के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, इसके साथ 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, एक साइटेशन प्लेक और एक ट्रेडिशनल हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट आइटम दिया जाता है। ऑलराइट, वेरी गुड। और अभी तक याद रखिए टोटल 19 आपके गांधी पीस प्राइज हम अभी तक दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।